9th क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो हवा के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब जब हवाएं आई है तो बारिश भी आएगी, है ना। तो अब अगली पोयम है हमारी रेन ऑन द रूफ। कौन सी पोयम है भाई? रेन ऑन द रूफ। कोट्स किन्ने की लिखी हुई। यहाँ पर बारिश के बारे में बात हो रही है। यही पोयम तुम्हें 11th क्लास की इंग्लिश में भी मिलेगी, वहां पर भी हम यही पढ़ते हैं, रेन ऑन द रूफ। बारिश के बारे में यही सारी बातें पढ़ेंगे, बिल्कुल यही स्टैंजा है, बस फर्क इतना है वहां पर ये पोयम बड़ी है और यहाँ पर ये पोयम छोटी है। यहाँ पर इसको लिखने वाले राइटर अलग है और वहां पर लिखने वाले पोएट अलग है, ठीक है। बातें वही है, लेकिन बातें वही है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर बारिश के बारे में बताया गया है कि जब बारिश आती है तो कितना अच्छा लगता है, हर जगह सुहाना सा मौसम हो जाता है, बारिश का दृश्य लगभग सभी को पसंद आता है, खेतों में हरियाली हो जाती है, छत पर बारिश की टिप टिप की आवाज आती है ना। सामने दृश्य देखते हैं तो बारिश हो रही होती है, उसमें नहाने का मन कर रहा होता है, और बारिश के बाद मच्छर हो जाते हैं, फिर वो डेंगू फैलाते हैं, है ना। खैर ये बात तो मैंने अपनी तरफ से जोड़ दी, डेंगू वाली, है ना। तो बारिश के बारे में सारी बातें बताई गई हैं। तो लेखक जो है अपने कमरे में अपने बेड पर लेटा हुआ है और अचानक से क्या होने लगी है, बारिश होने लगी है। और जब तेजी से बारिश होती है तो आंगन में आवाज नहीं आती बारिश की टिप टिप, और बच्चे खास करके खुश हो जाते हैं, हर कोई खुश हो जाता है, वैसे तो रोता ही कौन है बारिश में। की पॉइंट्स देखते हैं अब इस पोएम की कुछ खास बातें। द राइटर इज लाइंग इन हिज बेड। लेखक मतलब कि पोएट अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। ही हियर्ड द साउंड ऑफ द क्लाउड। उसे बादलों की आवाज सुनाई देती है ना। बारिश आने से पहले बादल गड़गड़ाहट करते हैं, है ना। थंडरिंग, तूफान आता है ना, बिजली वगैरह होती है। सडनली द क्वाइटनेस ऑफ द एनवायरमेंट डिसअपीयर्ड। अचानक से जो शांति होती है एनवायरमेंट में वो गायब हो जाती है। डिसअपीयर्ड का मतलब होता है गायब हो जाना। तुम्हें मालूम होगा जब बारिश होती है तो बारिश होने पर शोर शराबा सा मच जाता है, हर जगह उत्साह सा हो जाता है, अच्छा लगता है ना। तो जो शांति होती है वो गायब हो जाती है और हर जगह चहचहाट हो जाती है, शोर मचने लगता है, और सभी लोगों को ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा क्या आती है, पसंद। तो सब लोग इस चीज को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। इट स्टार्टेड रेनिंग लाइटली। और फिर धीरे धीरे क्या होने लगती है, बारिश। लाइटली का मतलब धीरे धीरे। द रूफ इज ऑफ टीन। उनकी जो छत है वो टीन की बनी हुई। टीन होती है ना भाई, अब तो भाई लैंटर होते हैं, पहले टीन होती थी। टीन क्या होती है, ये लोहे का और सीमेंट का मिक्सचर होता है। टीन पर जब बारिश होती थी ना तो टिप टिप की आवाज अलग ही आती थी और बहुत अच्छा लगता था। लेकिन कई बार क्या होता है, टीन में से पानी लीक करके नीचे आ जाता है और वो चाय में गिर जाता है, तो वो गड़बड़ हो जाती है, फिर वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो जो टीन की छत बनी हुई है उस पर आवाज आती है पानी की, तो वो बहुत ही अच्छी लगती है, ब्यूटीफुल साउंड, खूबसूरत लगती है, सुनने में बड़ी आनंदमयी लगती है। द साउंड इकोड इन हर्ट ऑफ द पोएट। और ये जो साउंड होती है ये पोएट के दिल में बस जाती है, गूंजती है, उसको ये साउंड उसके दिल में बैठ जाती है। ही रिमेम्बर्ड अ नंबर ऑफ थिंग्स। उसको बहुत सारी चीजें याद आती हैं, जैसे कि खेतों में हरियाली, है ना, पक्षियों का नाचना, है ना, मोर वगैरह का। तो ये सब चीजें उसे बहुत पसंद आती हैं। सम मेमोरीज आर स्वीट्स एंड सम आर सैड। कई बार क्या होता है, बचपन के दिन उसे याद आ जाते हैं पोएट को, कि जब वो छोटा था बारिश में कैसे खेलता था, कूदता था। और कई बार उसे कुछ उदासी वाले दिन भी आ जाते हैं। भाई बारिश के साथ सबकी अपनी अपनी कहानी जुड़ी भी होती है, कुछ अच्छी होती है तो कुछ बुरी होती है। द साउंड ऑफ रेन अपीयर टू बी ब्लिस टू द पोएट। ब्लिस का मतलब होता है आशीर्वाद। मतलब ये जो बारिश की आवाज होती है, ये जो वर्षा की आवाज होती है, ये सबको पसंद आती है और इसको वो क्या मानकर चलते हैं, आशीर्वाद, कि यार ये तो भगवान की तरफ से